Class 10th, exercise 12.2, question number 9. In question number 9, a brook is made with silver wire in the form of a circle. यहाँ देखो सामने फिगर बना है, इसी को हम ब्रूक बोलते हैं. ये सिल्वर वायर से बना है, ये वायर है इस तरह की, और उससे इसको एक सर्कल बनाया गया है वायर से. विद डायमीटर 35 mm मिलीमीटर. तो डायमीटर इसका 35 mm है. ये सारे डायमीटर हुए यहाँ पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है. और लिखा है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच 5 डायमीटर्स ड्रॉ हुए हैं इसमें. आप सामने देख रहे हैं, देखो 1 2 इस तरह से 5 डायमीटर ड्रॉ हुए हैं. और विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर. अब सर्कल जो ये पूरा है ये वाला, अब ये 10 पार्ट में बन चुका है. जैसे आपके सामने देखो कितने सेक्टर बन गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 सेक्टर में ये बन चुका है. तो आपको इसमें बताना है फाइंड, 2 पार्ट इसके, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. कितनी वायर की आवश्यकता है अगर आपको एक उसका सर्कल बनाना है उस वायर का, और साथ में 5 डायमीटर के लिए वो वायर यूज़ करनी है. तो ये इसमें पूछा है. तो सबसे पहले हम यही करते हैं, इसमें हम 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले इसमें डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर लिख लेते हैं. डायमीटर दिया है 35 mm. देयरफॉर रेडियस, रेडियस हाफ हो जाता है उसका. रेडियस 35/2 कर दो तो ये उसका हाफ बन जाता है. अगर पॉइंट में कट हो गए, लेकिन आप इतना ही रखो. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस भी हमारे पास. देयरफॉर फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा था, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. तो उसका एक इन्होंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया उस वायर से, और सर्कल बनाया तो मतलब उसका सरकमफ्रेंस बनता है वो. तो 2πr वायर बनाने, जब उन्होंने वायर को इस तरह से गोल घुमाया तो उसका एक सर्कल बन गया. तो सर्कल बन गया मीन्स उसका सरकमफ्रेंस प्लस कितने डायमीटर और बनाया उसने, 5 डायमीटर. तो 5 इंटू डायमीटर. ये कैलकुलेट करना है आपको. तो ये 2π की वैल्यू होती है आप 22/7. रेडियस है 35/2 प्लस 5 ब्रैकेट के बदले आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो. डायमीटर जितना भी है वो है 35. इसको सॉल्व करके इतना mm आपका आंसर आ जाएगा. यहीं सॉल्व कर लेते हैं. 7 से कट देते हैं 35 को. 7 5 जो होता है 2 से 2 कट जाता है यहाँ पर. और फिर आपका बन जाता है 22 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 110. 5 और 35 को भी यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है. 35 इंटू 5, 5 5 25, 15 17. और अगर इनको प्लस करें तो इट इज़ 285 mm. तो फर्स्ट पार्ट था ये. अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इसमें. छोटा ये सेकंड पार्ट भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है. सेकंड पार्ट भी देख लीजिए. सेकंड पार्ट में आपसे यहाँ पर बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूक. ईच सेक्टर, ये कितने सेक्टर बन गए, ये पूरा सर्कल 10 पार्ट में डिवाइड हो चुका है. तो एंगल हम खुद निकाल सकते हैं. पूरा एंगल सर्कल का कंप्लीट जो मेजर होता है वो होता है 360 डिग्री. तो उसको 10 पार्ट में बांट दिया है तो डिवाइड बाय 10, तो एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा. इनकी थीटा की वैल्यू. रेडियस वही रहेगी जो पिछले पार्ट में थी. जैसे सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू 35/2 mm. एंगल
ईच सेक्टर, वो होगा 360, यानी कि कंप्लीट सर्कल का जो मेजर होता है वो 360 होता है और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड बाय 10 विच इज 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 एम स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना था हमारे पास 35/2, 2 टाइम्स लिखेंगे हम इसको 35/2 इंटू थीटा भी अभी कैलकुलेट किया हमने 36/360 एम स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दीजिए, 36 से 360 को कट करेंगे तो 10 जा, और 7 से 35 को 7 5 जा, और इस 5 से यहाँ इस 10 को कट कर देते हैं तो 5 2 जा, तो इस वाले 2 से यहाँ कट कर देते हैं 11, बाकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 और 35 रह गया यहाँ पर 11 इंटू 35 अपॉन 2 जा 4 एम स्क्वायर। 11 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो आपका आ जाएगा 385/4 एम स्क्वायर। आप इतना ही भी रख सकते हो, अगर 4 से डिवाइड करके लाना चाहते हैं अगर आप तो ये आ जाएगा 96.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, एक्सरसाइज 12.2।